मेरा नाम अनिकेत है और मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे से हूँ। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी बुआ के साथ घटी थी। बात उन दिनों की है जब मेरे बुआ के पड़ोस में एक वृद्धा की मौत हो गई थी। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि किसी की मौत के 10 दिन बाद 3 दिन का भोज होता है। पहले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और फिर आसपास के सभी लोगों को। उस परिवार ने भी इसी परंपरा का पालन किया था और पहले दिन उन्होंने बुआ के घर से सिर्फ बुआ के पति मेरे फूफा जी को बुलाया था। शाम को फूफा जी भोज से लौट कर आए और सब सोने चले गए। लेकिन रात करीब 12 बजे बुआ को खिड़की के उस पार से एक अजीब आवाज सुनाई दी। उनका घर सड़क के किनारे था और ऐसा लग रहा था मानो आवाज सड़क की ओर से आ रही हो। बुआ गहरी नींद में थी। पहले तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने साफ साफ सुना कि वह किसी औरत की आवाज थी। वह कह रही थी, अरे बहू, सो गई क्या? सो गई क्या तू? मैं रोशनी की मौसी हूं। रोशनी उस मृत वृद्धा की बेटी का नाम था। बुआ चौंक उठी, सोचने लगी कि आधी रात को यह कौन बुला रहा है और उसे कैसे पता कि मैं इस कमरे में सोई हुई हूं। बुआ ने खिड़की की ओर नहीं देखा, लेकिन मन में सवाल उठने लगे। अगर रोशनी के परिवार वालों को बुलाना ही था तो वे खुद क्यों नहीं आए? और फिर अगर वे किसी को भेजते भी तो किसी ऐसे को जिसे मैं जानती हूं। ये रोशनी की मौसी जिसे मैंने कभी नहीं देखा, उसे क्यों भेजा? बुआ के मन में जैसे जैसे शक बढ़ता गया, बाहर से आवाज फिर आई, अरे बहू, मैं जल्दी में हूं। रोशनी भी साथ वाले घर में है, चलो जल्दी चलो मेरे साथ। अब बुआ को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बाहर जाने का विचार छोड़ दिया और बेड पर बैठकर यही सब सोचने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके मन में जो भी सवाल उठते उसका जवाब तुरंत बाहर से आ जाता। अब बुआ ने देखा कि वह आवाज अचानक बदल गई। वह पहले तो एक सामान्य औरत की तरह बोल रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज डरावनी और कर्कश हो गई। वह गुस्से में चिल्लाने लगी, तुम मेरे साथ चल रही हो या मैं चली जाऊं? मुझे देर हो रही है। बुआ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने चुपके से फूफा जी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे गहरी नींद में थे। घबराकर बुआ उस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में चली गई और वहां जाकर सो गई। सुबह बुआ ने रोशनी के घर जाकर पूछा कि क्या रात में किसी ने बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बुलाने की सोच रहे थे, पर रात काफी हो चुकी थी, इसलिए किसी को भेजा नहीं। बुआ ने उन्हें रात की घटना बताई और यह सुनकर वे हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि रोशनी की कोई मौसी थी ही नहीं, तो फिर वह कौन थी जो आधी रात को बुआ को बुलाने आई थी? और अगर बुआ उसके साथ चली जाती तो क्या होता? यह एक रहस्य ही रह गया। जन्माष्टमी से एक दिन पहले की बात है। हमारी बिल्डिंग की छत की सफाई चल रही थी, क्योंकि अगले दिन त्योहार था। मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलकर सफाई कर रहे थे। सबने मिलकर घंटे भर काम किया, फिर थकान के कारण एक एक करके नीचे जाने लगे। लेकिन मेरा चचेरा भाई अरविंद बोला, मैं थका नहीं हूं, तुम सब जाओ, मैं अभी रुकता हूं। जब सब नीचे चले गए तभी ऊपर रहने वाले एक अंकल अचानक अरविंद पर चिल्लाने लगे। उनकी आवाज में इतना गुस्सा था कि अरविंद भी डर गया। वे उसका कॉलर पकड़कर झिझोड़ने लगे। असल में उनका एक ज्वेलरी का स्टैंड चोरी हो गया था और उन्हें लगा कि अरविंद ने ही वह चुराया है। लेकिन अरविंद बार बार कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की है। इस बीच मेरे पापा वहां आ गए और उन्होंने अंकल से बहस शुरू कर दी। फिर अचानक अरविंद अजीब तरह से हरकतें करने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगे। पापा ने भगवान का प्रसाद उसके मुंह में डाला, लेकिन उसने उसे थूक दिया। देखते ही देखते उसकी हालत बिगड़ने लगी। पापा ने उसे बिस्तर पर लिटाया। 1 घंटे बाद जब वह थोड़ा संभला तो उसने बताया कि पिछले 6 महीनों से उसका एक दोस्त उसके साथ रह रहा था, जो छत पर रहता था। यह सुनकर सब सदमे में आ गए, क्योंकि छत पर कोई नहीं रहता था। बाद में किसी ने बताया कि जब यह बिल्डिंग बन रही थी तो एक बच्चे की रेलिंग से गिरकर मौत हो गई थी। शायद वह उसी बच्चे की आत्मा थी। पापा ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान किया तो उन्हें भी यकीन हो गया कि अरविंद सच कह रहा था। पापा ने उस आत्मा से पूछा, तू मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा है? आत्मा ने जवाब दिया, तेरा बेटा खुद मेरे पास आया था, उसने मेरे ऊपर टॉयलेट किया था, तभी से मैं इसके साथ हूं। पापा ने उसे छोड़ने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। फिर पापा ने अपने चिमटे से उस आत्मा को मारना शुरू कर दिया। काफी संघर्ष के बाद वह आत्मा अरविंद को छोड़ने को तैयार हो गई। जब यह सब हो रहा था मैं वहीं थी और ये देखकर बेहोश हो गई। होश आया तो अरविंद ठीक हो चुका था। उस दिन के बाद वह आत्मा अरविंद को फिर कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन उस घटना की याद ने सभी के दिलों में एक खौफनाक छाप छोड़ दी।